नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो हम पटना आईएमए हॉल में हैं और आपको बता दें कि यहां संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच की ओर से जो है एक बैठक बुलाई गई है। राज्य कार्य समिति सह जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है और ये बैठक जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए जो है काफ़ी ही अहम मानी जा रही है ये बैठक। और यहाँ जो मौजूद हैं राष्ट्रीय जो संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं और हम उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये बैठक बुलाने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो हम जानते हैं कि इस बैठक को लेकर क्या कुछ रणनीति तय की जा रही है। आप आइए, सब लोग कई जगह उसी की तैयारी नाश्ता कराइएगा तो इनका काम करवाने बहुत बिगड़ जाएगा, कई जगह लगातार नाश्ता आज जो है सर कार्य समिति की बैठक बुलाए हैं, क्या बैठक बुलाने का क्या उद्देश्य है? ये बैठक चूँकि एक जो कार्य समिति है इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। हर 3 साल पर हम लोग नई कार्य समिति का गठन करते हैं और जिलाओं का से लेकर के राज्य तक ऑल इंडिया का गठन हो चुका है। 21 मार्च को 20-21 मार्च का सम्मेलन था दिल्ली में। मैं राष्ट्रीय संयोग चुना गया हूँ। ये राष्ट्रीय शास्त्र डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह चुने गए हैं। 2 हम लोग वहाँ चुने गए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ भी अब हम ये लोग थोड़ी देर में जाएंगे और आप लोगों को भी चाहेंगे हम लोग भी बैठ करके उस पर चिंतन मंथन करके लोगों को करेंगे। जी बोला जाए सर, आज जो बैठक दिया गया है, क्योंकि काफ़ी ही बिहार के लिए अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण साल है, तो क्या चुनाव में क्या कुछ भागीदारी रहेगी? हाँ, 3 बात सुन लीजिए। ये दिल्ली में मैं कह के आया हूँ कि नरेंद्र मोदी जी आप हमसे ज़्यादा काबिल नहीं थे, अनंत त्याग रहा है और को प्रधानमंत्री बनाया। और आप कह करके 2014 में आपने कहा कि जो आपातकालीन योद्धा हैं उनको हम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे करके उन्हीं की तरह सम्मानित करेंगे, लेकिन आप भूल गए मोदी की गारंटी फेल हो गई। उसी तरह से नीतीश जी हमारे साथी हैं, उस आंदोलन के साथी हैं और इन्होंने एक काम जरूर किया, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सम्मानित किया और 2009 से उन्होंने एक काम शुरू किया। लेकिन एक और हमारे सामने मध्य प्रदेश है जहां सम्मान राशि प्रति माह 30,000 मिल रहा है और न उसमें देखा गया कितने जेल में हैं और कितने भूमिगत हैं। एफिडेविट करा कर दिया गया। वहां सुविधा दी गई कि सबों को मेडिकल फैसिलिटी है, 3 दिनों तक सर्किट हाउस में ठहरने का है और मरने के बाद दाह संस्कार राजकीय सम्मान के साथ होता है वहाँ, और वो तो उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन नीतीश जी को कहते कहते हम लोग थक गए हैं। हम इस पर निर्णय यही लेने जा रहे हैं कि नीतीश जी अगर 5 जून तक आपने नहीं किया, 5 जून तक आपने काम को नहीं किया तो हम इस चुनाव में दखल देंगे। और लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जन उम्मीदवार, तो हम जन उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हम एनडीए को महागठबंधन को नहीं कभी नहीं सपोर्ट करेंगे और एनडीए को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी सपोर्ट हमारा बंद हो जाएगा। ये आखिरी चेतावनी है नीतीश जी। आप आज के इस बैठक के माध्यम से सुन लीजिए। बिहार संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच आपके खिलाफ, एनडीए के खिलाफ बगावत करने पर आप बात कर रहे हैं। इसी के जनता के बीच किन मुद्दों के साथ आप जनता के बाद तो मुद्दा हमारे पास बहुत है। कानून व्यवस्था एकदम गड़बड़ है। हम जो आंदोलन 74 में किए थे व्यवस्था परिवर्तन के किए थे, हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं किए थे, लेकिन हम सत्ता परिवर्तन के फेरा में पड़ गए। इंदिरा गांधी ने चैलेंज कर दिया कि दम है तो चुनाव में फरिया लो, तो चुनाव में फरिया लिया। पटना से पटियाला तक, कटक से कश्मीर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस का रोवन हारा नहीं रहा और जेपी के नेतृत्व में सारा काम हुआ। हम जेपी के अनुयायी हैं। हम जीवन के अंतिम बेला में पहुंच चुके हैं। हम संदेश देकर जाएंगे। 1,50,000 हम लोग जेल गए थे।
अब मुश्किल से 25-30 हज़ार पूरे देश की बात मैं कर रहा हूँ, बचा हूँ। लेकिन हम लोग 5 जून को पटने की धरती पर आंदोलन का उद्घोष करेंगे। अगर नीतीश कुमार ने हमारी मांगों को नहीं सुना, 9 साल से अटका करके छोड़े हुए हैं, सारा भ्रष्टाचार का अड्डा है, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार फैला हुआ है और लोगों से पैसा मांगता है और नहीं दे रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा नीति वही है। ये तो मांग हमारी 4 मुख्य थी 1974 के आंदोलन का, महंगाई, भ्रष्टाचार, शिक्षा नीति और बेरोजगारी। और हम ये जो चुनाव की पद्धति है, प्रणाली है, खर्चीली प्रणाली, उसमें व्यापक हम चाहते हैं कि सुधार हो ताकि गरीब गुरबा भी खड़ा हो। ये वंशगत शासन चल रहा है। 365 देशी रियासत ने अपना को भारत में विलीन कर दिया, लेकिन अभी नए नए रियासत शुरू हो गए। बाप तो बेटा तो भतीजा और तो भगिना, एक काम हम लोग नहीं होने देंगे। हम इसके विरुद्ध बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। 5 को यहाँ है और 25 को दिल्ली में ऑल इंडिया पर हम लोग इसको बताने जा रहे हैं। बिहार में तो करेंगे ही, लेकिन ऑल इंडिया से 25 जून को हम करने वाले हैं। नीतीश जी से आग्रह है कि हमारी मांग जो आपके पास है उसको मानिए और 5 जून को सबको सम्मानित कीजिए, नहीं तो गद्दी छोड़िए। जेपी आंदोलनकारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संपूर्ण क्रांति राष्ट्रीय मंच जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यक्ष राम परवेश बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहेंगे आज की बैठक को लेकर क्या कहेंगे? यह बैठक तो प्रतिनिधि बैठक है, संपूर्ण क्रांति मंच की बिहार की आम सभा नहीं है। जैसा कि आप बैनर में देख ही रहे हैं, जिला अध्यक्षों की और प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक है और दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो यह बैठक मुख्य रूप से भावी रणनीति के लिए आहूत की गई है कि हमारे जो मुद्दे थे, संपूर्ण क्रांति के जो हमारे मंसूबे थे, एजेंडा थे, वो कहाँ तक पहुँचा और उसमें क्या बाकी रह गया। और सरकार अगर इस बात को नहीं सुनती है तो सरकार को के कान में ढोल बजा करके यह बताने के लिए आज की बैठक है कि हमारी बातों को सुनो, हमारी मांगों को सुनो। यह बिहार की धरती भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, भाई भतीजावाद, अपराध, हिंसा, फटहाली, भूखमरी, बेरोजगारी के दानव से जो जूझ रही है, इसको निकालने के लिए ये जो बूढ़े लोग हैं, ये 1974 के आंदोलन के जो लोग हैं, जिन्होंने लाठियाँ खाई, गोलियाँ खाई, जेल गए, वो एक बार फिर 80 साल की बूढ़ी हड्डियों ने एक बार फिर अंगड़ाई लिया है। और बिहार की गूंगी बहरी सरकार को यह बताने के लिए आज की यह बैठक है कि जगो, सुनो और बिहार को इस त्रासदी से निकालने का प्रयास करो। हमारी बातों और हमारी सलाहों को मान करके काम करो, और नहीं तो हम जन आंदोलन करेंगे और आने वाले चुनाव में जनता उम्मीदवार खड़ा करके, और ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इनके खिलाफ एक बड़े जन आंदोलन की तैयारी। धन्यवाद।